हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हमने पिछले क्लास जो देखा था वो क्वेश्चन का सीरीज में स्टार्ट किया था जो स्पेशल सीटेट के लिए थे, जो जुलाई में क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और आने की 100% संभावनाएं बनी रहती है। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है बरगद। बरगद क्या है? वृक्ष है। बरगद क्या है? आपका वृक्ष है। तो आइए बरगद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो बरगद क्या है? तो हम बोलेंगे यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। बरगद क्या है? तो यह एक विशाल छायादार वृक्ष है। मतलब ये इतना बड़ा होता है जो इसका छाया में हर व्यक्ति रहना पसंद करते हैं और बहुत विशाल होता है। अब कहता है इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पशु पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। अब ये इतना बड़ा होता है, ठीक है, जो इसकी छांव में मतलब क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहना पसंद करते हैं, ठीक है, पशु पक्षी अपना घोंसला बना करके, ठीक है, उस पर रहना चाहते हैं, रहते हैं। कहता है इसके तनों से स्तंभ मूल जड़ निकलती हैं जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है। अब देखते होइएगा बरगद का इतना मोटा मोटा सा ऐसे निकला होता है, जड़ स्तंभ उसी को कहते हैं, जो नीचे झूलता रहता है, ठीक है, और वो क्या होता है, मिट्टी से भी अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है, जो क्या करती है, पौधों को सहारा देने का काम करती है, मतलब खड़ा करके रखने का कार्य करती है। कहता है इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली रहती है एवं गहरी भी होती है। क्या होती है? इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली होती है और गहरी भी होती है। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण मित्र वृक्ष भी कहा जाता है। जैसे क्या बोलेंगे, यहाँ लिया है पीपल, बरगद, नीम, इस सब को क्या कहा जाता है? पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है। किसको किसको? पीपल, बरगद, नीम, इस सब को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। मित्र हम किसे कहते हैं? जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो क्या करता है, एनी टाइम सपोर्ट करता है पर्यावरण को। तो पर्यावरण को सपोर्ट जो है ये पौधे सब करते हैं, जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सब हो गया। तो ये आपका क्या था, बरगद से ये 3-4 पॉइंट्स थे, लगभग 1 2 3 4 पॉइंट्स को हम रखेंगे। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन सा है, तो हम आपको फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि याद करवाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिया हूँ, ठीक है, जो बीड़ा उठाया हूँ उसे मैं पूरा भी करूँगा। तो आइए देखते हैं बरगद से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन। तो हम बोलेंगे बरगद यह एक क्या है, विशाल छायादार वृक्ष है। अब ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा, मतलब यह एक विशाल छायादार वृक्ष होता है और यह क्या होता है, इसकी छांव में क्या होता है, इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी घोंसला बना करके रहने का काम करते हैं। अब कहता है इसका जो मूल स्तंभ जड़ जो होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पेड़ों को सहारा देने का काम करते हैं। अब क्या है, कहता है इसके जड़ क्या है, इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली होती है और गहरी भी होती है। इसकी जड़ें क्या होती है, काफी दूर तक फैली होती है और गहरी भी होती है। और पर्यावरण का जो मित्र होता है क्या क्या है, नीम, पीपल, बरगद है। पर्यावरण का मित्र ये 3 पेड़ हैं, जो क्या क्या है, नीम, पीपल, बरगद, ये है। तो इससे रिलेटेड ये यहाँ तक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस भी क्या है, एक तरह का वृक्ष है। कहते हैं इसे पारिस्थितिकी तंत्र का या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी कहने का मतलब ये तहलका जो मचाने वाला, ठीक है, वो कहा जाता है। आपसे क्लियर एग्जाम में पूछता है आतंकवादी पौधा का नाम बताए, तो क्या बताएंगे, यूकेलिप्टस। क्या बताएंगे, यूकेलिप्टस। कहता है 1976 में सामाजिक वानिकी मनाया गया। कब मनाया गया था? 1976 में। 1976 में सामाजिक वानिकी मनाया गया था। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं यह पौधा क्या करता है, जल अधिक लेता है, पीता है और जल का अपव्यय मतलब खर्च अधिक करता है। यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यह मूलतः कहाँ का पौधा है? ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ से भी 3-4 पॉइंट याद रखेंगे, 1 2 3 पॉइंट्स यहाँ आ गए। क्या क्या है, तो कहेंगे यह, इसे क्या बोलते हैं, इसे पारिस्थितिकी तंत्र या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं, सामाजिक तंत्र, सामाजिक वानिकी या सामाजिक परितंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। सामाजिक वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। 1976 में
सामाजिक वानिकी बनाया गया था। 1976 में क्या बनाया था? सामाजिक वानिकी बनाया गया था। अब है, यह मूलतः कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का पौधा होता है। यह मूलतः कहाँ का पौधा? ऑस्ट्रेलिया का। और यह जल अधिक पीता है एवं जल का अपव्यय अधिक करता है, मतलब खर्च अधिक करता है। इसे ये 3-4 क्वेश्चन है। अब क्या है? हाउस बोट है। क्या है आपका? हाउस बोट। तो आइए हाउस बोट का समझते हैं। हाउस बोट क्या है? तो हम बोलेंगे यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य कहने का मतलब हो गया कहाँ कहाँ? तो हम बोलेंगे झेलम नदी एवं डल झील। कहाँ कहाँ है? झेलम नदी एवं डल झील। एवं केरल राज्य में पेरियार झील। केरल राज्य में कौन सा झील है? पेरियार झील में बनाए जाते हैं। अब है, यह लकड़ी के बोट होता है। यह किसका बोट होता है? लकड़ी का बोट होता है, जो जापान में तैरता है। यह क्या होता है? हाउस बोट लकड़ी का एक तरह का बोट होता है, जो कहाँ पे तैरता है? जापान में। कहता है इसकी दीवारों एवं छतों पर, इसकी दीवारों एवं छतों पर सुंदर नक्काशी भी किया जाता है। नक्काशी कहने का मतलब होता है डिजाइन। नक्काशी कहने का मतलब क्या होता है? डिजाइन। डिजाइन भी बनाए जाते हैं। अब आते हैं चील से। हाउस बोट को 1-2 बार और देख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 क्वेश्चन है। कहता है यह भारत के जम्मू कश्मीर, यह भारत के जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहने का मतलब क्या? डल झील और झेलम झील, झेलम नदी और डल झील है। कहाँ है? झेलम नदी और डल झील। और क्या है? केरल के पेरियार नदी पर, यह केरल के पेरियार झील पे बनाया जाता है। अब क्या है? यह लकड़ी का बोट होता है। यह लकड़ी का क्या होता है? बोट होता है, जो जापान में तैरता है। अब क्या होता है? इसकी छतों एवं कहाँ कहाँ पे? इसकी दीवारों एवं छतों पे सुंदर नक्काशी भी की जाती है, मतलब सुंदर डिजाइन भी होते हैं। तो ये आपके हाउस बोट से ये 3 क्वेश्चन आ गए। अब आते हैं चील। चील अब आते हैं पक्षी है। चील एक तरह क्या है? पक्षी होता है। बोलेंगे यह सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। यह कहाँ पे घोंसला बनाता है? सीटेट आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे ऊंचे डाल पे घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम बताइए। तो बोलेंगे हम चील। क्या बोलेंगे? चील। कहता है इसकी घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ी होती है। इसकी घोंसला की चौड़ाई कितनी होती है? 4 से 5 फीट चौड़ी होती है। कहता है यह अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। यह अपने घोंसले का कैसा प्रयोग करती है? साल दर साल प्रयोग करती है। चील से 3 क्वेश्चन हैं, जो देखिएगा ध्यान से। कहता है यह सबसे पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाती है, चील। उसके बाद इसकी जो घोंसला की जो चौड़ाई होती है वो 4 से 5 फीट होती है। अब कहता है यह घोंसला को साल दर साल प्रयोग करती है, मतलब 1 साल घोंसला बनाएगा, 3-4 साल उसी में रहेगा। साल दर साल कहने का मतलब 1 साल 2 साल ऐसे करके, तो ये उसी घोंसला का प्रयोग करती रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप क्या करेंगे? 1-2 बार रिकॉल करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं देता रहूं। चलिए, थैंक यू।